अब तो एक नारा लगाया जन्नत अपने अब्बा की, कोई 50 रुपए दे गया जन्नत हमारी। और बाज मौलाना भी वो बात सुनाएगा, इतना फुल आगे चला जाएगा, बस एक छोटा सा काम कर दो जन्नत में टहल ले आ। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल फिल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो जन्नत में दाखिल तो होगा, मगर सुनो उससे पहले सर्विस भी होगी, जहां का नाम कब्र है। उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी है, डेंटिंग, पेंटिंग, कुटाई, पिटाई, धुलाई, पेंटिंग, सारी चीज कब्र में होगी। जब फ्रेश हो जाओगे तब जन्नत में जाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अब सुनो, तवज्जो रखना, मैं जरा मकान की अपनी तकरीर की बुनियाद रख रहा हूं, निकलना नहीं चाहिए एक एक लफ्ज लेके चलेंगे। बुनियाद रख रहा हूं ताकि पता चल जाए, बहुत ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा इसलिए सबकी समझ में आता चल जाए। हम गुनाहगार तो हमें कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए, मगर कहां तौबा कर रहे हैं? एक भी तौबा नहीं करता, एक भी। अगर हाँ किसी को कोई परेशानी आ जाती है ना, तो फिर रोता फिरता कहता पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। अच्छा, इससे पूछो तेरी अच्छी कौन सी? गन्ने तूने नहीं छोड़े दूसरों की मेंढ में से, मूंगफलियां दूसरों की तूने नहीं छोड़ी, मेढे तू काट रहा, लोगों में झगड़े तू करा रहा, गांव में आराम से गरीब को रहने नहीं देता, बहन बेटियों को तकरिया, गांव में झगड़े ही झगड़े, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं, फजर की नमाज नहीं, जोहर की नहीं, असर की नहीं, मगरिब और इशा की नहीं, खाली जुमे जुमे मस्जिद को जा रहा, बगैर इस्तंजे के पेशाब कर रहा है, सुबह से शाम तक 50 मरतबा झूठ बोल जाता है और कहता पता नहीं अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। अगर इसको ढूंढ के देखो तो इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी है, वो गिना दे। तो एक भी अच्छी नहीं, अल्लाह नसीब अच्छा करे, एक भी अच्छी नहीं। ईमानदारी से बताओ, मेरी तरफ तवज्जो रखियो। अभी जरा बुनियाद बन रही है ना, अभी तो मकान बनेगा। कोहरोबा कू गलत तो नहीं हो गया? गलत हो गया। अगर गलत हो जाए तो सजदा साहब थोड़ी करूंगा, ये तो गांव का नाम है, समझे? कोरुआ कहता हूं यार, कोरुआ दो, चलो कोरुआ ही कहते हैं। कोरवा कू इनको अच्छा लगता है, समझे? सबको नहीं, इनको क्यों कोरवा कहते हैं। अब तवज्जो रखो मेरी तरफ, इस तरफ। अगर पूरे कोरवा में किसी एक आदमी पर या किसी एक औरत पर अल्लाह की लानत अगर पड़ जाए तो वो कामयाब हो सकता है, चाहे उसके गले में 10 हार डाल दियो, लेकिन वो कामयाब। और अगर तुम्हारे गांव में किसी पे 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए तो वो हो सकता है कामयाब, और अगर किसी पे 50 मरतबा पड़ जाए तो वो हो सकता है, और औरतों पे अगर 60 मरतबा किसी मेरी बहन पे अल्लाह की लानत पड़ जाए तो कितना ही मेकअप कर ले फिर भी बेकार ही है। अच्छा बात है कि नहीं है? अब तो रियलिटी रही नहीं। मेरी तो तवज्जो रखो, अल्लाह की लानत अगर 50 मरतबा पड़ जाए तो वो कामयाब नहीं। तुम्हारे गांव में कम से कम 60 औरतें ऐसी हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ती है, और 49 कम से कम आदमी ऐसे हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ती है तुम्हारे कुर्बान। अब आप कहोगे कौन सा, ये तो पहली मर्तबा है, इन्हें कैसे पता चला? अगर इजाजत हो तो बता दूं, नाम लेके बता दूं? ऐसे ही डर गए, कह रहे हैं ऐसे ही बता दो। लेकिन सुनो, अगर मैं ये कहूं कि साहब इनकी बात बताऊं तो इनकी भी गलत हो सकती है, फिर किससे पूछेंगे कि किस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं बताऊंगा तो मेरी भी गलत हो सकती है, ये बताएं इनकी भी गलत हो सकती है, आप बताएं आपकी भी गलत हो सकती है। क्या कुरान की बात गलत हो सकती है?
बोलो, क्या कुरान की बात गलत हो सकती है? कुरान की गलत नहीं हो सकती है। अब कुरान पढ़ो, अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब मुझे बताओ, सुबह से शाम तक क्या 10 मरतबा झूठ नहीं बोलते हो? क्या 20 मरतबा झूठ नहीं बोलते हो? क्या 50 मरतबा झूठ नहीं बोलते हो? हर इंसान 50 मरतबा कम से कम झूठ बोल जाता है, और अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत। और तुम मौलाना लोग भी फंस गए। हाँ, ये मोबाइल आज जीने नहीं देगा। मौलाना लोग भी फंस गए। बताऊं कैसे? ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल इतना झूठ बुलवाता है। हेलो हजरत, कहाँ है? मुरादाबाद तो बता रहे सरिस्मा दौरा है, और शायर और मुकर्रिर तो और पकड़े गए। हाँ, सही बता रहे हो मैं? कहाँ हजरत? है दौराए पे तो बता रहे सरिस्मा दौराए पे। ये झूठ नहीं है क्या? कहाँ है? दुकान पे तो बता रहे मकान पे। कहां पहुंचे हजरत? है ठाकुर द्वारे में तो कह रहा नाखून का आ गया। ये सारा झूठ। और सुनो, घर से निकले, बच्चे ने दामन पकड़े, अब्बू कहां जा रहे हैं? बोले बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो। ये सच है? ये भी झूठ। बच्चा को खिला रही है माँ, चुपा रही है, नहीं चुप रहा, नहीं चुप रहा, तो कहती है देख बिल्ली आ गई, देख बंदर आ गया, देख कुत्ता आ गया, देख भूत आ गया, और वहां है कुछ। ये झूठ नहीं है। कुरान गलत हो सकता है? अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब बचा हुआ है कोई? मौलाना से लेकर नीचे तक पीर जने के। और पीर की तो छोड़ो, बाज पीर को तो सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में मारा जाएगा, बहुत ही मारा जाएगा। इतना बड़ा गुंडा है ये, सही बता रहे हो। पांव फैलाया पड़ा और औरतें पांव दबा रही है। दबा कैसा कैसा आदमी है यार। अगर ऐसा पीर तुम्हारे यहाँ कोई आ जाए ना, तो मैं जरा कह रहा हूं उसका पांव मत दबा, 2-4 औरतें जरा मोटी मिलके उस पीर का गला दबा, खत्म खलास। अगर पुलिस आए नाम लगा दिए इमाम साहब का, फुरकान रजा साहब का। लेकिन तुमने तो बुलाया मुझे। लेकिन सुनो, अब बात क्या चल रही थी? अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब आज के बाद कोई झूठ बोलेगा? एक साहब तो ये कह रहे साहब बगैर झूठ के कारोबार चलेगा ही नहीं। अच्छा, तो फिर सहाबा ने कारोबार नहीं किया? नबियों ने नहीं किया? अल्लाह के वलियों ने नहीं किया? नेक लोगों ने किया? लेकिन कायम अगर कुरान शरीफ पढ़ो तो पता चलेगा मोबाइल में लगे पड़े। 5 मिनट मिले तो मोबाइल, आधा घंटा मिले तो मोबाइल, 1 घंटा मिले तो मोबाइल। पहले औरतों के पढ़ने की आवाज आती थी, अब तो जवान जवान लड़की मोबाइल रखे पड़ी। यार इस कोरवा 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 कुछ भी कहूं तो मैं तुम्हारा ही गाऊंगा। कोरवा, अगर इस कोरवा की लड़की को मुरादाबाद में छोड़ दो कहीं तो उसे घर नहीं मिलेगा, मगर उसके पास बंबई का फैशन है। उसके बाल देखियो आप, उसके कपड़े देखियो, ये सारी चीजें क्यों? अब्बा जाना नहीं, अब्बा इतने भोले, इतने सीधे, इतने नेक। वैसे सीधा नहीं है, वैसे बड़े बहुत मेढे काटी है इसने। हाँ, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। नमाजें भी पढ़ रहे हो, दिल बहुत काला है। और बात हाजी तो इतना काला है दिल से, इतना काला कम वक्त पूरे गांव में झगड़ा फैला है। क्लियर रहती है मेरी। मैं इस बाप से, इतने अब्बा हैं यहाँ पे, कम से कम 100 बाप हैं। इस बाप से पूछना चाहता हूं, अब्बा जान तुम्हारी जवान बेटियों पे मोबाइल है, तुम 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल तो रखो।
मोबाइल क्यों दिया बेटियों को? बेटियों के ट्रक चल रहे हैं, बेटियों की ट्रेनें चल रही हैं, बेटियों की बसें चल रही हैं, बेटियों के हवाई जहाज चल रहे हैं, बेटियों की फैक्ट्री चल रही है, बेटियों का कारखाना चल रहा है। जो बेटी अगर मोबाइल नहीं चलाएगी, ट्रकों में आग लग जाएगी, बसें लुट जाएंगी, हवाई जहाज फूक जाएंगे, पूरा कारखाना तबाह बर्बाद हो जाएगा और पूरा खानदान मर जाएगा। है किसी की ऐसी बेटी? अरे तू बाप है के दुश्मन? तूने बेटी को मोबाइल दिया। चलनी में दुओ और कर्म को टटोलो। हिंदुस्तान में हम घूमते, तुम्हें क्या पता है? जो माइक पे बोलने की बातें, 50 लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई। इन लोगों से पूछो, तुम तो मुसलमान, तुम्हारी बेटी के पास सैयदा फातिमा का तरीका होता, हजरते खदीजतुल कुबरा के खाने पहनने उठने बैठने का तरीका होता, सैयदा ज़ैनब के कपड़ों का तरीका होता। तुम्हारे यहाँ कोरवा में शादी हो जाए, देख लियो, बुढ़िया से बुढ़िया, पपोली से पपोली, इतना मेकअप करो, रीच वाला घूम रहा, रीच। अब रख दो, बैंक में जमा करके जाओगे क्या? समझे? देखो बात क्लियर है यार। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। ये बाप क्यों दिया बेटी को मोबाइल? कौन सा रिश्तेदार है इसका ऐसा कि ले बेटी बात करती रही है? अब्बा और ये अम्मा जो है ना, अम्मा ये तो उल्टी छुरी से कटवाने की। सुन लियो मेरी कर रही ये माँ। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, इठला इठला के मोबाइल पर किससे बातें कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं है क्या? और पता नहीं है तो तू अम्मा क्यों बनी? पागल है क्या? पागल खाने से आई है क्या? आधे घंटे से जो बेटी छत पे घूम रही है, मोबाइल पे एयरफोन लगे, चुटियां फेंकती फिर रही है, बाल झटके देती फिर, ये अम्मा पागल है क्या? इसको तो कई बच्चे हो गए। इस माँ को पता नहीं है। जब मोहल्ले में ना बातें फैलने लगती हैं, जब मोहल्ले में उड़ने लगती हैं, तो रोता हुआ आता, वो रोते हुई जाएगी माँ अपने शौहर के पास, पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे कोई जिन आ गया, मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, बड़ी शरीफ थी, बड़ी वैसी थी, अब तो बैकी बैकी बातें कर रही है, ये कह रही है कि उसी से शादी करूंगी वरना कुछ खा लूंगी मर जाऊंगी। ये अम्मा कह रही है पता नहीं दिमाग फिरवा दिया। कुछ दिमाग ने फिरवाया, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। कोई मियां नहीं बेटी का दिमाग पलटेगा। और बाद मियां तो खुद इतनी दुकान लगाए बैठा, तुम इस चक्कर में घूम रहे हो कि कोई मियां ऐसा मिल जाए मेरी बेटी का दिमाग पलट दे, और मियां इस चक्कर में घूम रहा कोई मरीज ऐसा मिल जाए मेरे घर के हालात पलट दे। क्या करूं? मैं तो पैदा ही मियाओं के घर में हुआ हूं, मैं तो पैदा ही सैयदों के घर में हुआ हूं, इसलिए मुझे कोई बोल ही नहीं सकता। लेकिन सुनो, ये माँ और बाप, अगर बाप सुबह से शाम तक काम करने चला गया, इस अम्मा को पता है तू कहां काम करने गई है। अम्मा को तो पता है ना मेरी बेटी किस हाल में, कहां बात कर रही है, कहां एसएमएस देख के हंस रही है, रो रही है, फिर आंसू निकाल रही है, बाल चटक रही है, मुस्कुरा रही है, खिल रही है। पागल तो नहीं है ना ये? तो अम्मा पागल जरूर है, नहीं समझ रही है। अब भी अगर इतना नहीं समझेगी तो ये माँ कब समझेगी? और ये बाप और माँ दोनों बच नहीं सकते। अब अगर मैं मुझे ऐसा मौलाना मत समझियो, डंके की चोट पे बोल के जाता हूँ और जिम्मेदारी से बोल के जाता हूँ, गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। अब हदीस सुना रहा हूँ, माँ बाप सुन ले, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे बात कर रही हैं, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही हैं, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के मोबाइल चला रही, ईयरफोन लगाए पड़ी, और ये माँ बाप राजी। हमारी कौम ना 2 चीजें हजरत इतनी सस्ती खरीदती है, इतनी सस्ती कि उससे ज्यादा सस्ती कोई चीज खरीदती नहीं।
अगर इजाजत हो तो बता दूं, एक कुर्बानी का बकरा और एक मस्जिद का इमाम। बकरा भी कुर्बानी का मरा खरा, समझे, कोक पिचकी पड़ी है, बरसीन खिला दिया तो पौंक रहा है, बच्चे आगे को खींच रहे हैं, बकरा पीछे को लुढ़कता फिर रहा, और गांव में उड़ रही है। अब क्या कुर्बानी होगी साहब? कुर्बान इस मरे खुरे की कुर्बानी, ये तो पहले से कुर्बान है बेचारा। अब बोले ना 3 दिन पहले इसलिए ले लिया था कि दाना खा ले, दाना, और दाना खा के उसे हजम नहीं हो रहा, पौंक रहा वो, उसे क्योंकि पहले कुछ मिला ही नहीं था। बस कितना 4000, और बार बार तो बकरी कर डालता हूँ, भैं मैं कर रही, समझे, 4000 का मिल जाए, 5000 का मिल जाए, 6000 का मिल जाए, और पूरे मोहल्ले में बच्चे खचेड़े फिर रहे हैं। क्या बोले अब क्या कुर्बानी होगी साहब? कुर्बानी बड़ा तीर मार रहे हैं। और एक मस्जिद का इमाम जो बिल्कुल नाकारा, आलुओं में डालने के लायक, बिल्कुल चाहे उससे पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए। और तुम्हें क्या पता, एक के पीछे में नमाज पढ़ी तो कह रहे मुस्तकीम, सब लहरा है। मैंने कहा खत्म कर दी इसने नमाज, नमाज ही खत्म। तुम्हें क्या पता लहरें चल रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हें तो पता है ना कहां से लहरा लग रहा है। मोटरसाइकिल अगर मैं उस बंदे के हाथ में दे दूं जिससे चलानी ना है, तो ठोकेगा या छोड़ेगा? खुद भी घुटने तोड़ेगा, पीछे वाले के भी तोड़ देगा। तुम्हें क्या पता? अरे जरा अच्छा सा लाओ, ढूंढ ढांड के जरा तलाशो, जरा पढ़ा लिखा हो। एक ने नमाज में सजदा साहब कर लिया। भाई पूछा सजदा साहब क्यों किया? तो बोले जरा छोटी सी गलती हो गई। पता चला क्या गलती हो गई? बोले वो थोड़ी सी हवा निकल गई थी, उसका बगल में उस पे सजदा साहब, उसे पता ही नहीं हवा निकलने से थोड़ी निकले से आधा निकले, वुजू ही खत्म हो गया। और वुजू नहीं है तो नमाज नहीं, मुक्तदी धकिया फिर रहा है। इमाम लाएंगे 8000 में, 9000 में, 10000 में। घर कितने हैं? 100-150। और इमाम कितने लाएंगे? 8-10 हजार में। तुम्हें अगर 8000 रुपए एक जगह बांध कर रखूं और 8000 रुपए दे दूं और कहो ले तुम गुजारा करते रहिए, सही बताइए, तुम 8000 में अपने बच्चों की शादी कर लोगे, घर बना लोगे, गुजारा कर लोगे? तो इस बेचारे इमाम ने कैसा ऐसा कसूर कर लिया है हिफ्स करके, जो तुम इसे मार डाल लो। गले में फंदा डाल के मार क्यों नहीं देते? अच्छा चलो निकाह की बात आ गई है तो एक बात और बता दूं, इन्होंने भाई साहब ने याद दिला दी। एक शादी होती है, एक शादी, अगर कोई ये मैक चुरा के ले जाए, घबराओ मत, चुरेगा मैं हूं, अगर ये मैक कोई चुरा के ले जाए तो तुम उसे इनाम दोगे चोर को? बोलते क्यों नहीं? चोर को इनाम दोगे, सजा। कोई किसी की मेरा चश्मा ये चुरा के ले जाए तो मैं इनाम दूंगा क्या? मगर कितने उल्टे हैं मुसलमान। हाथ उठाइए, कितने लोगों की शादी हो गई? हाथ उठाओ। बस 2 ही लोगों की शादी हुई है, सब कुंवारे घूम रहे हैं क्या? 50-50 साल के कुंवारे घूम रहे हो? हाथ उठाओ। शादी हो गई ना, हाथ रख लो। अब ईमानदारी से बताओ, रखो, अब ईमानदारी से बताओ, शादी में तुम्हारी जूती नहीं चुरी? अरे बताते क्यों नहीं, डर क्यों रहो? मुकीम भाई तुम बताओ, जूती चुरी तो तुमने थाने को फोन किया कि साहब चोर पकड़ा गया, आ जाओ? इनाम दे रहे हो, छोटी साली ने या साले ने चुराई, इनाम दिया जाता है। इतने उल्टे मुसलमान है। चोर और चोरनी को पकड़ के मारो, थप्पड़ो, सदा लेके जाओ, तो बारात आएगी साबुत, पकड़ के तोड़ देंगे। लेकिन अब चोर से डिमांड पूछी जा रही है हमारे यहाँ, ये मुसलमानों के यहाँ नमाजियों पूछे, हाँ चोर साहब, आली जनाब मोहतरम चोर साहब, बोलो क्या लोगे चोरी का? अब वो कहती है, बच्चे कहता 10,000, दूल्हा भाई कितने कहते हैं? 8,000। तवज्जो रखो मेरी तरफ, दूल्हा भाई क्या कहते हैं? 8,000। 8 और 10 में झगड़ा था, इतने में एक चचा मियाँ आए, बोले क्या बात है? बोले ऐसे। बोले नहीं, 9,000 में फैसला करो, चलो निपटाओ। उन्होंने 9,000 में फैसला कर दिया चचा मियाँ ने, और बोले ये तो इनका हक है, दो। इन चचा मियाँ से पूछो तुम बूढ़े किधर से हो? चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या?
चोर चोरनी का हक है, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, इस्लामी हुकूमत है तो दोनों के हाथ काटे जाएंगे। तो फिर तुम ये कह रहे हो 9,000 दो। इतने में दूल्हा मियाँ के अब्बा गए, बोले क्या बात है? बोले साहब ऐसे थी, मैंने 9 पे फैसला कर दिया। बोले ना, आज बच्चे की खुशी का दिन है, पूरे 10,000 निकाल के दिए, 1 रुपया भी कम नहीं। बोले होता नहीं होता, 10,000 दे दिए। दुल्हन को कार में बिठाला, खुद बैठे, फूलों के और लेके चले। बच्चों ने कार घेर ली। तुमने थाने को फोन किया, साहब उग्रवादियों ने कार घेर ली। बोलो, वहां भी यही डिमांड दे दिए। इतने में दूल्हा मियाँ के अब्बा आ गए, बोले कितने? बोले 9 में फैसला। बोले ना, खुशी का दिन है, 1 रुपया कम नहीं, पूरे 10,000 ले दे दिए। अब तीसरा ऑप्शन आता है, इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं, निकाह से याद दिला दिया, इमाम साहब निकाह पढ़ा। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, तुम बताओ इमाम साहब। बोले 10,000। बस अब यहीं पे दूल्हा के अब्बा को मौत आ गई। सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं, इमाम का दिमाग खराब है, निकालो, मस्जिद से हटाओ। अरे पगलो, कब संभलोगे? चोर को तुमने 10,000 दे दिए, डकैतों को 10,000 दे दिए। अब्बा की खुशी चोर को देने में थी, अब्बा की खुशी डकैतों को देने में थी। अब्बा की खुशी हिजड़ों को दे दिए तुमने, माली को दे दिए, भंगन को दे दिए, ताली बजाने वालों को दे दिए, ढोल वाले हैं उनको दे दिए, फूल फैलाने वालों को दे दिए। जब इमाम का नंबर आया, बुलाओ सदर साहब को, बुलाओ सेक्रेटरी साहब को। हाँ साहब। बोले अच्छा इमाम साहब, तुमने काम गलत किया है, तुम अपना बस्ता बांध लो, हम दूसरे इमाम लाएंगे। तेरी सदारत देख कयामत में निकलेगी। हक बोलता, चोर को तूने दे दिए, डकैतों को तुमने दे दिए। एक ही शादी में अब्बा का रिएक्शन देखो, चोरों को दिए। अब मुझे बताओ, जो कौम चोरों को दे दे, डकैतों को दे दे, आलिमों को ना दे, हाफिजों को ना दे, कारियों को ना दे, इमामों को ना दे, जो सर का ताज है, नबी के मुसल्ले पे चढ़ता है, ये वो इमाम अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन के लिए अल्लाह ताला अजाब उठा लेता है। उसे तुम मस्जिद से निकाल रहे हो। बताओ, क्या ऐसी कौम कामयाब हो सकती है? फैसला करो। हिंदुस्तान घूमता हूं, आपको पता नहीं, 2-4 पूछे कितने मार दिए। आप तो बहुत सीधे साधे भोले भाले, वो तो बेचारों की इनकी जबान, वो भी प्यार में बोलते हैं, हजरत कुर्ता बड़ा अच्छा पहने हो, कहां से मार दिया? यार ये इमाम है कब करवा दी? मारने का लफ्ज क्या है ये? लेकिन चलो, मैं जो बता रहा था, अब बताओ, एक ही शादी में 3 ऑप्शन। अच्छा बोलो, है कि नहीं ऐसा? आतिशबाजियों में उड़ा दिए, बैंड बाजों में उड़ा दिए। और बैंड बाजों की बात आ गई, पता नहीं है ढोल ताशे बजते नहीं बजते शादियों में? नहीं बजते हैं ना, कम हो गए। चलो अल्लाह का शुक्र है। पहले क्या चलती थी? कंपनियां, नाचने वाली औरतें, एक आध बुजुर्ग ने तो देखी होगी, समझे, नाचने वाली आती थी, समझे, नाच, क्योंकि पीछे से कम दिखता है ना, इसलिए आगे बैठते हैं। अब नाचने वाली आती थी, फिर नाचने वाली औरतें नहीं मिली, उनका किराया ज्यादा हो गया, तो कमबख्त आदमियों को लाए, उनको औरत बनाया, मेकअप कराया, गेंदे फेंदे रखी, और औरतों के कपड़े, इन्हें सब पता है, फिर औरत समझ के उसको छेड़ छेड़ के पैसे दे रहे। इतने बेवकूफ, जबकि इन्हें मालूम है। अच्छा नहीं है क्या ऐसा? तो मैं लग रही है मेरी बात, लेकिन है ऐसे ही। जबकि पता है कि ये मर्द है, औरत नहीं है, फिर भी पैसे फेंक रहे हैं औरत समझ के। यार जानबूझ के पागल बन रहे हो क्या गया? जबकि सब पता हमने इसे औरत बनाया, ये पता। अब वो भी नहीं मिल रहे, वो भी बेचारे कहीं ना कहीं उनकी पिटाई हो गई। तो अब तो बस खाली डीजे बज जाए, मोहल्ले के घोड़े ही नाच रहे, घोड़े, और इतने मोटा कमर, 40-40, 50-50 साल के बाद जगह, और गाने चल रहे, कमरिया मटके और है कमरा। ऐसे हालात, वो कौम सुधर सकती है क्या? जो दीन और इस्लाम और मजहब को तंग कर।
अल्लाह, मैं इसलिए बता रहा हूँ प्यारो, इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये लोगों को सहन आ जाए। तुम्हारी मस्जिद अच्छी हो, मस्जिद का हुजरा भी अच्छा हो, इमाम भी अच्छा हो। जिसके यार हम कपड़े अपनी मर्जी से अच्छा लाते हैं, सारी चीजें, दो ही चीजें सस्ती लाते हो, कुर्बानी का बकरा जिसकी पोंक चल रही है, पोंक रहा बेचारा, खड़े से पोंक रहा। अब दवाई खिला खिला के उसके 3 दिन जिला रहे हो उसे, 3 दिन और रख लो तो मर जाएगा वो।